Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में क्या अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घट सकती है, ठीक है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नाउ दिस कैन बी ऑफ कोर्स पॉजिटिव इवेंट्स, ठीक है। अगर मुझे कुछ दिखे तो मैं आपको बता दूंगी, अवेयरनेस ऑफ कोर्स होगा एंड डेफिनेटली अलर्ट भी मैं आपको कर दूंगी। सो ऑफकोर्स टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है @sudakshinah1369। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, तो आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। रीडिंग को लास्ट तक देखिए, लास्ट में हम ओरेकल कार्ड्स देखेंगे। ओके, आपके मन में कोई भी डर भावनाएं नहीं होनी चाहिए। ओके, सो बी ब्रेव एंड वॉच द रीडिंग। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। ये मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित क्या होने वाला है, जिनके बारे में शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं किया होगा। पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है सम ऑफ यू आर गोइंग फॉर अ श्योर विजिट टू ऑस्ट्रेलिया। आई डोंट नो, मैं हवा में बात नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है एंड कुछ लोगों के नाम यहाँ पे इनिशियल्स में हो सकता है एम लेटर। सो सम ऑफ यू कैन बी फ्रॉम मुंबई और मैंगलोर, ठीक है, और महाराष्ट्र स्टेट का बारे में बता रही हूँ, म्यांमार, ओके, मायामी। सो मे बी आप लोग इन फ्यूचर मायामी जाने वाले हो। सो जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही आश्चर्यचकित घटनाएं होगा, जहाँ पे शायद जिस दिन रिजल्ट निकलेगा उससे पहले वाला रात, मतलब उससे पहले वाला जो रात होगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना रहेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि नतीजा क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा, लेकिन आप देखोगे कितना पॉजिटिव आ रहा है रिज़ल्ट। चाहे वो कोई टेस्ट हो, चाहे वो कोई एग्जामिनेशन हो, चाहे वो आपके मे बी प्रेगनेंसी रिपोर्ट हो, एनीथिंग, ठीक है, वो एकदम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए सामने ही मैं देख पा रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि आप फुल मून के दौरान हो सकता है कि कोई लक्ष्मी पूजा अपने घर में रखो या फुल मून रिचुअल्स आप करो। इस तरह से मुझे दिख रहा है कि कोई आपके घर में सेलिब्रेशन हो रहा है लेकिन फुल मून के दौरान। ओके, पूजा अनुष्ठान कुछ भी हो सकता है। ओके, एंड डेफिनेटली आई कैन सी द डक विच इज़ प्रेजेंट ओवर हियर। सो तैरते रहो, मज़े करते रहो, एन्जॉयमेंट करते रहो। अप्रत्याशित रूप से मुझे ये दिखाई दे रहा है जैसे प्रकृति को आपने बहुत ज़्यादा केयर किया था, आपने वातावरण के लिए बहुत कुछ किया, आपने डोनेशन दिया, आपने पेड़ पौधों में पानी डाला, आपने जीव को खाने के लिए दिया, तो उसके ऑफ कोर्स इक्वली आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है कि आप ऐसे इंसान के साथ मिलने वाले हो जो काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे एंड डेफिनेटली उनको कभी भी हो सकता है कि वो अपने निजी ज़िंदगी में काफ़ी इगोइस्टिक हो, लेकिन आपको कभी भी शो नहीं करने वाले। अगर गलती से भी किए तो उन्होंने 1000 बार आपसे माफ़ी मांगना ही है। इस तरह के इंसान होंगे वो, 1000 बार बोलेंगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी नहीं करूँगा, मैं कभी नहीं करूँगी, इस तरह से रिपीट। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 व्हीलर्स पे शायद आपका राइड होगा, ठीक है, एंड ओके आई कैन सी अगेन, पता नहीं क्यों सोफ़ा सेट्स इतना आ रहे हैं। मे बी आप कोई फर्नीचर्स का ऑर्डर दे रहे हो एंड मे बी वो आपके घर में आ रहे हैं, नया घर हो सकता है, मे बी आप परचेज करने वाले हो, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, पर घर तो घर ही है। सॉरी। ओके, एंड आई डू फाइंड कि उस घर में आप बहुत ही अच्छे से सजावट करने वाले हैं और अप्रत्याशित रूप से मुझे ये दिख रहा है कि आपने सोचा नहीं था कि ठीक है मैं घर खरीद लूँगा, शायद लोन का अरेंजमेंट हो जाएगा। अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है सो ऑफ कोर्स उस लोन का सैंक्शन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है।
ओके, एंड ऑलरेडी आपने बहुत टाइम अपना जो है वक्त जो है कीमती वक्त वक्त ही होता है जो हम इंसान को देते हैं, और जो वक्त का कदर नहीं करता, ठीक है, उससे ज़्यादा और कोई नहीं। मतलब आपने किसी को वक्त दिया, अपना कीमती वक्त होता है, राइट, वो वक्त आपको मिलेगा नहीं दोबारा। सो कहीं ना कहीं पे अगर आपने किसी को वक्त दिया है अपना, और उसने आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया, मतलब उसने आपका सबसे ज़्यादा बर्बादी किया है, ठीक है। क्योंकि पैसे तो देखो ऐसा है कि आप कमा सकते हो अपने टैलेंट से, अपने इंटेंशन से, डिटर्मिनेशन से, लेकिन अगर आपने वक्त गंवा दिया, वो वक्त तो वापस लौट के नहीं आता है। तो अगर स्टडीज़ करते वक्त आपके मन जो है भटकता रहता है, और कहीं ना कहीं पे आप फोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका रिपीटेड टेंशन चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, या आप अपने बिजनेस में काम जो है मन जो है वो नहीं लगा पा रहे हैं ड्यू टू दिस पर्सन, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर जॉब, ऑन योर करियर राइट नाउ, क्योंकि हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाए, क्योंकि आपका फोकस मुझे कोई और जगह पे दिख रहा है, और वो शायद इंसान को कोई कदर ही नहीं है, एंड दे आर वेरी केयरलेस, ठीक है। आपको गुस्सा आ सकता है उस इंसान के ऊपर, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप ऐसे किसी चीज़ के ऊपर बैठे हो, यू आर सीइंग दैट यू आर राइडिंग ऑन समथिंग, सो ऑफकोर्स मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपका काम बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा इन फ्यूचर, एंड डेफिनेटली क्लाइंट्स या व्यूअर्स या ऑडियंस जो भी हो, आपके जो टैलेंट है उसको ऑफ कोर्स अप्रिशिएट करेंगे, एंड डेफिनेटली विल रीच द टॉप पोजीशन, ठीक है। ओके, दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरह से पाइपलाइंस को हमेशा सेट किया जाता है ताकि पाइपलाइन सही तरह से कनेक्टेड रहे, और चाहे वो वाटर फैसिलिटी हो, ठीक है, या गैस फैसिलिटी हो, पाइपलाइन से गैस जा रहा है या पानी जा रहा है, सो कहीं ना कहीं पे वो सही होने चाहिए, वरना ब्रेकेज अगर एक पॉइंट में भी लीक हो गया तो सारे पॉइंट से लीक होना शुरू हो जाते हैं। सो आई डू फाइंड कि कुछ आप दोनों के कनेक्शंस, अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो कि इसके साथ क्या होगा, क्या है ना, कनेक्शंस तो होता है, फिर वो प्रॉपरली ना जमता नहीं है, बैठता नहीं है। हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ अ रॉन्ग पर्सन दैट यू हैड चोजन और यू हैव चोजन। आता तो आपने सिलेक्ट किया है गलत इंसान को, या गलत इंसान ने आपको सिलेक्ट किया, और कहीं ना कहीं पे आप दोनों की बीचों में प्यार भी बढ़ा, सब कुछ हुआ, और फिर वो आपको छोड़ के चले गए, ठीक है, और आपको उनकी आदत लग गई, लत पड़ गया, तो उसके वजह से उनका आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, जो शायद एक सेंटेंस में तो बयान नहीं हो सकता, ठीक है। ऑफ कोर्स आई कैन फील दैट एनर्जी। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट लॉन्ग टर्म वैकेशंस आप एंजॉय करने वाले हो, जो शायद आपने सोचा था नहीं, शायद मैं अपना होमवर्क या कहीं ना कहीं पे मैं अपना जो स्टडीज़ है मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, और उसके वजह से मैं वैकेशन नहीं ले पाऊँगा। तो मुझे दिख रहा है वो काम भी पेंडिंग जो था वो कंप्लीट होते हुए, एंड डेफिनेटली यू आर रीचिंग योर गोल, योर मिशन इन लाइफ। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे देखना है, अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे साइंस स्ट्रांगली पाइशिस आ रहा है, पाइशिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। कोई एक पॉनीटेल यहाँ पे फिर से दिख रहा है कि बांध के बैठी हुई है, ठीक है, अगर आप फीमेल है तो। आपको डक्स बहुत पसंद है क्या? डक्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके ओके, आपके घर में एक मॉन्की, बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, और डेफिनेटली आपको उनको खिलाने चाहिए। आई डू फाइंड दैट। या कोई हो सकता है कि हनुमान जी के भक्त हैं यहाँ पे। हनुमान जी की जो बानी है, या उनका जो हनुमान जी का जो चालीसा है, अगर आप पढ़ सकते हो, इफ़ यू कैन डू दैट, तो सारे नेगेटिविटी से आपको दूर ऑटोमेटिकली आप हो जाओगे। कोई भी इविल स्पिरिट अगर आपके घर में है, रिसाइडिंग इविल स्पिरिट, आपके कुछ है होते हैं वास्तु में रह जाते हैं और जानने का नाम ही नहीं लेते, तो मुझे दिख रहा है वहाँ से आपको इविल स्पिरिट से आपको मुक्ति मिलेगा अगर आप रिपीटेड ध्यान या मेडिटेशन करें। स्कॉर्पियो भी इम्पोर्टेंट साइन यहाँ पे बन रहा है बहुत ज़्यादा, कोई लॉयल, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पार्टनरशिप,
मतलब ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सनल हो, बट आपके पार्टनर जो होंगे, मतलब बिजनेस पार्टनर जो भी होंगे, या आपका सलाह मशवरा देने वाले जो एडवाइज़र होंगे, कोच होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपके प्रति, ठीक है, उनका एक दया भावना रहेगा और वो कभी भी आपको गलत रास्ते पे जाने ही नहीं देंगे। आपके इंट्यूशंस डे बाय डे इट विल इंक्रीज मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। 3 5 2 1 इज इम्पॉर्टेंट। मीठा खाने का वक्त हो चुका है गाइस। यहाँ पे ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है या बाइक, पता नहीं, मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आई डू फाइंड कि यहाँ पे जो है ना ट्रैक्टर ही है ये। हार्वेस्टिंग सीजन मतलब कहीं ना कहीं पे कटाई का समय आ गया है, तो कहीं ना कहीं पे जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपकी 9 ऑफ कप्स जैसी एनर्जी का आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की जैसी एनर्जी, जहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी ओर आ रहा है। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर कोई अलर्ट साइन मुझे मिलता है सो डेफिनेटली, जो मैंने आपको एक बार बताया था कि रास्ते पे अगर आप चल रहे हो तो सेफली चलो, और यहाँ पे आपके जो आपके जो दिस वन बाइक्स या स्कूटर्स वट एवर यू हैव कार्स, उसके सही तरह से आपको मेंटेनेंस करा के फिर लॉन्ग ड्राइव में निकलना है, ठीक है। ओके, दूसरा चीज़ है कि पता नहीं क्यों मुझे दिख रहा है कि कोई आई डोंट नो बट आई फील कि आपको मन होता है कि कोई ग्रेवयार्ड, कोई शमशान, उस वहाँ पे जाने का। आई डोंट नो व्हाई। ओके, मतलब आपको लगता है कि स्पिरिट्स एग्जिस्ट करते हैं तो मुझे वहाँ पे जाके मेडिटेशन करने चाहिए या वहाँ पे जाके मुझे देखने चाहिए। ऐसा नहीं करना है रात के समय पे गाइस। अगर आप जा भी रहे हो तो किसी के साथ आप जाओ। पता नहीं मुझे क्यों लगा यू आर रियली इंटरेस्टेड। सेलिब्रेशंस है, बट पता नहीं मुझे लग रहा है कपल्स का सेलिब्रेशन यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, एंड फॉर दैट अनवांटेड प्रेगनेंसी और प्लान्ड प्रेगनेंसी ऑफ कोर्स is coming for you. Libra is very important. Okay, Libra, Pisces, Taurus, Scorpio is very important, and Cancer. यही मुझे दिख रहा है कोई आपके साथ सार्कास्टिक रूप में, मतलब थोड़ा अजीब से वे में आपके साथ बिहेव कर सकते हैं, जो आपने एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं रखा था कि ये इंसान आपके कोई करीब हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं या कोई भी रिलेटिव हो सकता है, जिनसे आपने एक्सपेक्टेशन उम्मीद नहीं किया था कि वो ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, या वो आपके जो आपने उनके लिए जो भी किया है उसको भूल जाने की कोशिश करेंगे, या कभी भी आपको क्रेडिट नहीं देंगे। उस तरह से मुझे दिख रहा है कि आपको दुख पहुंच सकता है, मतलब हर्ट हो सकता है अपने ही लोगों से। दिस इज आई कैन फाइंड। अदरवाइज वही, मुझे तो कोई सीरियस कोई इशू नहीं नज़र में आ रहा है। ओके, सो व्हाट आई सॉ इज दैट, लेट मी गो फॉर द गाइडेंस, तो भी हमें पता चलता है बहुत ज़्यादा। सो लेट मी सी फ्रॉम द गाइडेंस कार्ड्स आपके लिए क्या है। ऑफ कोर्स फ्रीडम, पता नहीं बार बार आ रहा है। ग्रेटिट्यूड, देखो मैंने आपको बताया था कि फुल मून के समय पे कोई पूजा या कोई भी रिचुअल्स, कोई मेडिटेशन कुछ हो सकता है। मे बी आपका मन चाहे चीज़ वो पूरा हुआ और आप उसके ही लिए कुछ पूजा रख रहे हो अपने घर में। आज़ादी आपको मिलेगा ज़रूर, अपने ही फील्ड में अच्छा से काम करने का मौका मिलेगा आपको। ग्राउंडेड ये भी आ रहा है। ओके, आज के टाइम पे ये 2 आया वर्थ, लोग आपको वैल्यू देंगे, आपके काम को मैंने आपको यही बताया था, अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन पहले अपने आप को आप प्यार करना सीखिए, ठीक है। एंड डिवाइन अबंडेंस, देखो यू आर बोर्न टू अलाइन विद लव्स विल, फॉलो द टाओ एंड सर्व समथिंग बियॉन्ड द ईगो, लर्न टू बी अबंडेंस एंड नॉट चेज इट। कोई भी लक्ष्मी का मतलब मेटेरियल अबंडेंस की, आप मेटेरियल अबंडेंस के लिए आप भागने की कोशिश मत कीजिए, उसको चेज मत कीजिए, ठीक है। उसके लिए वेट कीजिए, आपका अपना काम कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको धन प्राप्ति होगा।
कुछ लोग का मन में ऐसा है कि धन मुझे मिलेगा या नहीं, मैं रिच पर्सन बन पाऊंगा या बन पाऊंगी या नहीं। आपको प्यार के साथ, देखिए, यू आर बोर्न टू अलाइन विद लव्स विल। प्यार की इच्छा, अपनी ही सेल्फ लव करना और कहीं ना कहीं पे लोगों को सर्व करना, अपने अहंकार को बाहर रखना। एक ऐसा किसी को भी छोटा, ठीक है, गरीब, दुखी, इस तरह से ना सोचे। सब लोगों को सोचे कि सब लोग सेम ही हैं। इस तरह से सोच के अगर लोगों का सेवा आप कर सकते हैं तो आप करो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care. Thank you.